हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मर ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मर, ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मर जर्नी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाने वाला हूं ना, वो टॉपिक ना बड़ा कॉमन है। आप चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो फार्मा में, चाहे आप एमआर हो, एबीएम हो, आरबीएम हो, जेडएसएम हो, डायरेक्टर हो कंपनी के, आप अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे सबके पास ना सिर्फ यही दो सवाल होते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्या होता है कि यार मेरी सेल नहीं बढ़ रही है ना। हम सबका ये कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे हम किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, है ना। सबसे पहला हमारा कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि यार हम लोगों की सेल नहीं बढ़ रही है। दूसरी हमारी कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, कि हम लोगों के सेल तो चलो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे थोड़ी बहुत हम लोग बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। सेल्स आपकी बिल्कुल अलग चीज़ है और सेल्स में से प्रॉफिट निकालना एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। राइट दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे ना जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो यही दो टॉपिक होने वाले हैं कि हम अपने बिजनेस में या अपनी जहाँ भी हम लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हम सेल्स को कैसे बढ़ाएं, सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। दूसरा, अगर हम सेल्स बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाएं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये दो कॉमन प्रॉब्लम आप सब लोग फेस कर रहे होंगे, चाहे आप जिस लेवल पे भी काम कर रहे हो। और ख़ास तौर से जो मेरे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो फार्मा में अपनी कंपनी चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट दोस्तों, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ना, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं या जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि जिस तरीके से आप लोग इस चैनल के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं आपके, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सभी लोग इस चैनल के थ्रू फ़ायदा उठाएं। राइट दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हम अपने बिजनेस में सेल्स और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि हमारी सेल नहीं बढ़ रही है, वो है कि कस्टमर सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, मेजरली क्या होता है कि जो भी लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं ना, नया फार्मा मार्केटिंग अपनी शुरू करते हैं, अपने प्रोडक्ट बनवाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इनिशियली क्या होता है कि जैसे कुछ जो डॉक्टर हमें जानते हैं उन पे तो हम लोग जाते हैं, बाकी हम क्या करते हैं कि हम लोग इजी सेल्स के लिए भागते हैं। इजी सेल्स क्या होती है? इजी सेल्स होती है डिस्पेंसिंग सेल। राइट, कि हम अपने एरिया में क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास जीपी डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारे डिस्पेंसर डॉक्टर हैं, हम उनके पास ज़्यादा जाना चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है ना, इनिशियली तो देखिए हमें सेल्स मिल जाती है, लेकिन आपको मैं बताऊँ दोस्तों, वो सेल्स सस्टेनेबल नहीं है। आपको अपनी डॉक्टर लिस्ट में ना आपको बैलेंस बना के चलना है। आपको कोशिश करनी है कि मेजरली जो मुझे अपने डॉक्टर लिस्ट का पार्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर ऐड करने हैं, बड़े डॉक्टर ऐड करने हैं, जो टेरिटरी में ट्रेंड सेटर डॉक्टर हैं वो ऐड करने हैं। हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में थोड़ा लालच किया, थोड़ी इजी सेल के लिए हम जीपी डॉक्टर्स पे जाना चालू कर देते हैं, हम लोग डिस्पेंसिंग सेल्स पे जाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इससे दोस्तों दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला जो डिस्पेंसिंग सेल का नुकसान है ना, कि वो सेल आपकी कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं करेगी। सपोज करो आज आपने कुछ पर्टिकुलरली डिस्काउंट देके डॉक्टर से ऑर्डर ले लिया, कस्टमर पे सामान भेज दिया, आप देख रहे हैं मार्केट कितनी कंपटीशन है, कितने लोग इसमें डेली के डेली आ रहे हैं, है ना। और वो क्या करेंगे, वो आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनको पता है ईजी टू क्रैक डॉक्टर है, तो वहाँ वो जाएंगे, आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं, जो उनको स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, वो आपको उनसे बढ़ा के स्कीम्स या डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका वहाँ पे ऑर्डर आएगा नहीं। और डिस्पेंसिंग सेल की ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वहाँ से कलेक्शन बड़ी धीरे आती है दोस्तों। तो ये हमें बड़ा ना ध्यान देना, आज हमें बैठ के देखना है कि हम जिन सेट ऑफ डॉक्टर्स पे काम कर रहे हैं, उन सेट ऑफ डॉक्टर्स का हमारा परसेंटेज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ ईजी सेल्स के पीछे भाग रहे हैं, है ना, हम सिर्फ डिस्पेंसिंग सेल्स के पीछे भाग रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है ना सेल में, तो ये आपको बड़ा ध्यान से अपने डॉक्टर लिस्ट पे डॉक्टर सेलेक्ट करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो आपके टेरिटरी के टॉप ट्रेंड डॉक्टर हैं, जो मतलब उस टेरिटरी को सेट करते हैं, उस टेरिटरी के ट्रेंड सेटर है, आपने उन डॉक्टर पर जरूर मेहनत करनी है। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम ले, लेकिन अगर एक बार वो आपका लिखना चालू करेंगे ना, तो आपकी सेल्स का ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा। राइट दोस्तों, तो हमें अपना कस्टमर सिलेक्शन पर ध्यान देना। दूसरे मैं पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट है राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर। ये भी दोस्तों एक ना बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अपनी सेल्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एक डॉक्टर्स है, सपोज करो कोई एक फिजिशियन डॉक्टर आपकी टेरिटरी में बैठा है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार कि चलो ठीक है, हमारे पास फिजिशियन के ये 3-4 प्रोडक्ट है, डीएसआर है, कुछ एंटासिड है, पेन किलर, हम वही लेके उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे अगर हमें ना वहाँ बैठ के थोड़ा सा ना इवेलुएट करने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें आरसीपीए की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आरसीपीए मेरे ख्याल से आप सबको पता है, जिन लोगों को नहीं पता, आरसीपीए के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, प्लीज़ चैनल पर जाकर चेकआउट करें। और आरसीपीए कैसे होता है, आरसीपीए क्या फायदे हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आपने ना आरसीपीए करके प्रोडक्ट डॉक्टर के लिए सिलेक्ट करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उस हिसाब से डॉक्टर को बता रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी ना, ये हिट एंड ट्रायल से स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये हर जगह काम नहीं आएगी। आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है आरसीपीए के आधार पर, आरसीपीए करने के बाद तो तभी आपको राइट प्रोडक्ट फॉर राइट डॉक्टर्स निकल के आएगा। अदरवाइज आप अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, वो तीर कभी लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है।
तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ ना दोस्तों, कि अगर आप फार्मा में अपनी सेल्स को कंटिन्यूसली कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर तो आप सीजनल प्रोडक्ट ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक फार्मा कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। बिकॉज जैसे अभी क्या समर्स का सीजन चल रहा है, तो मेरे पास ना एक एनर्जी पाउडर आता है ना। आप कुछ इस तरह का कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ एनर्जी पाउडर है, कुछ एनर्जी ड्रिंक। बिकॉज अभी क्या है, देखो अभी आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एक लिमिटेड पेशेंट है ना। तो अभी आप क्या हो सकता है कि जिस तरह के प्रोडक्ट आपके डॉक्टर लिख रहा हो, या जिस तरह के प्रोडक्ट आपके उसने सिलेक्ट कर रखे हो लिखने के लिए, अभी उस तरह का उसके पास मौका ना हो, उस तरह के प्रोडक्ट का सीजन ना हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक उसको एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं, अपनी सेल को एक एक्स्ट्रा कुशन दे सकते हैं। डॉक्टर के पास एक एक्स्ट्रा आप चॉइस दे सकते हैं कि सर अभी फिलहाल देखिए, मुझे पता है कि आपके पास उस तरह के पेशेंट अभी नहीं आ रहे हैं जिस तरह के मेरे प्रोडक्ट हैं, बट डॉक्टर साहब अभी भी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, या एक हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कि ये इस सीज़न में, जैसे मैंने आपको एनर्जी ड्रिंक का पाउडर का एग्जांपल दिया अपनी कंपनी में, तो जैसे इस तरह के सीजन में क्या होता है कि डॉक्टर को मैं एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि सर ठीक है, आप अभी ये नहीं लिख पा रहे हो, बट ये तो आप लिख सकते हो ना। बिकॉज इस तरह के आपके पास अभी बहुत तरह के पेशेंट आ रहे हैं। और यकीन मानिए डॉक्टर साहब दोस्तों कि इससे क्या होता है ना, इससे आपको ठीक है बहुत छोटा छोटा आपको पुश मिलेगा, बट अल्टीमेटली आपकी सेल सस्टेन रहेगी, आपकी सेल ग्रो कर पाएगी। सीजनल प्रोडक्ट का ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपको ना इंस्टेंट बूस्ट दे देते हैं। जैसे मैंने बताया अपने एग्जांपल एनर्जी पाउडर का, तो आप यकीन मानो दोस्तों, मैं इस सीजन में ना मतलब मेरी मैक्सिमम सेल 50% ऑफ द सेल वो दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से ही आती है। तो आप भी इस तरह का ना कुछ सीजनल प्रोडक्ट प्लान कर सकते हैं। गर्मियों में जैसे एनर्जी पाउडर या रेडीमेड ORS वगैरह का बताया, सर्दियों में आप कफ सिरप हो गए, एंटी एलर्जिक्स हो गई है ना, कुछ अच्छे और प्रोडक्ट आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो आप अगर सीजनल प्रोडक्ट अगर आप प्लान करें ना, तो वो भी आपकी सेल को एक एक्स्ट्रा जंग देंगे, आपकी जो सीजन के जो वेरिएशन होते हैं उनको काउंटर कर सकते हैं। राइट दोस्तों, चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो चौथा है कि आपके टीम मेंबर किस तरीके के हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूं कि एक कंपनी क्या होती है, कंपनी इज ऑलवेज द ग्रुप ऑफ द पीपल। हमेशा लोगों के द्वारा ही कंपनी बनती है, लोगों के साथ जुड़ने से, साथ काम करने से ही कंपनी बनती है। तो आपको बैठ के देखना है कि आपके कहीं टीम मेंबर में तो कोई भी बंदा लैक नहीं कर रहा है ना। आपको अपने टीम मेंबर्स को स्टडी करना है, उनके माइंडसेट को स्टडी करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपने चारों तरफ कुछ नोशन बना लिए। ये मेरे साथ होता है, मैं आपको पर्टिकुलरली अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जैसे कि अभी जून का सीजन आता है ना, तो लोगों के ना जो डाउन द लाइन पीपल होते हैं, उनके दिमाग में ना एक पिक्चर बैठ जाती है। बिकॉज सारे आजकल मेडिकल रैप यही बात कर रहे होते हैं कि यार सीजन नहीं है, सीजन नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, पेशेंट नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने ना अपने चारों तरफ एक वॉल बना ली कि यार ठीक है, मार्केट में पेशेंट नहीं है, सेल डाउन हो रही है, तो होने दो, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट मंथ आएगा सेल बढ़ जाएगी। बट दोस्तों, यहीं आपको बैठ के ना एज अ टीम लीडर, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपने अपनी टीम को हैंडल करना है, अपनी टीम को मोटिवेशन देना है, आपने अपनी टीम को अपने एक्सपीरियंस से बताना है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि सीजनल प्रोडक्ट आप अपने लड़कों को दे सकते हैं कि ठीक है भाई, इस तरह के प्रोडक्ट का सीजन नहीं, पर इस तरह के प्रोडक्ट का तो सीजन है, आप ये पुश करिए, है ना। थोड़ा सा रिटेल लेवल पे आप अपनी पुशिंग करवाइए। बिकॉज क्या होता है ना, देखिए इस तरह के प्रोडक्ट क्या होता है, आपके केमिस्ट लेवल पे भी अच्छे डिस्पेंस हो जाते हैं। तो ये आपने ना बड़ा ध्यान रखना है, अपने टीम मेंबर्स के माइंडसेट को बड़ा स्टडी करना है। बिकॉज ये पर्सनली प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, तो इसलिए मैंने इस इशू को एड्रेस किया। आप अपने दोस्तों, अपने टीम मेंबर्स का ना माइंडसेट को पढ़िए, आप अपने टीम मेंबर्स के साथ बात करिए, उनके साथ मीटिंग्स करिए, उनको देखिए उनका किस तरह का माइंडसेट बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भी अपने माइंड में कुछ बैरियर बना लिए हैं जिस वजह से आपकी सेल नहीं बढ़ रही है। पांचवें अगर मैं पॉइंट की इसमें बात करूँ सेल्स इंक्रीज में, तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपनी डिसाइड कर लेते हैं, अनरियलिस्टिक गोल अपने डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना हमें डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी टीम डीमोटिवेट हो जाती है। तो आपको आज बैठ के ये भी देखना, कहीं आपने ऐसी तो गोल सेट नहीं किए, ऐसे तो कोई टारगेट सेट नहीं किए। बिकॉज इनिशियली क्या होता है ना, जब हम अपनी कंपनी शुरू करते हैं या हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, देखिए तो हमें तो सेल्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिए कि चलो इसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। देखिए दोस्तों, इस तरीके से कभी सेल नहीं बढ़ती। सेल बढ़ाने का एक सिस्टमेटिक वे होता है, आपको बैठ के पूरा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, डॉक्टर्स का, प्रोडक्ट का, सीजन का, अपने इन्वेस्टमेंट्स का, है ना, अपने इनपुट्स का, अपने बंदों का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऐसी सेट कर दी है कि जो हम अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज इसका ना एक बड़ा यार कनेक्शन होता है अपने आप मोटिवेशन का। देखो, अगर आपने अनरियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन अगर अपने लिए सेट कर लिया, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली बात है यार, आपका मोरल डाउन होगा। अगर आपका मोरल डाउन होगा तो आपकी टीम का मोरल डाउन होगा, और यदि आपकी टीम और आपका मोरल डाउन है तो ऑब्वियसली बात है यार, सेल कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए हमेशा ना रियलिस्टिक गोल अपने टारगेट करें, रियलिस्टिक होके अपने टारगेट बने और रियलिस्टिक होके ही काम करें। छठे में अगर पॉइंट की बात करूं तो वो है कि आप अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपने सेल्स को ग्रो करना है, अगर आपने अपने आप को इंडस्ट्री में पहचान बनानी है, अपने आप को अगर आपने
इस्टेब्लिश करना है तो आपको सबसे पहले ना अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि हम एक डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, अगर वही वाली बात है कि मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता या मैं अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग डॉक्टर के चैम्बर में ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। एक प्रोडक्ट आपको पता है कि इंडस्ट्री में एक सॉल्ट कहीं तरीके से यूज हो सकता है ना। तो अगर आप उस सॉल्ट को किसी डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस डॉक्टर का ना माइंडसेट क्या है, इस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हैबिट क्या है। आपको अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग उसी हिसाब से करनी है, राइट दोस्तों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बिल्कुल ठीक रखेंगे ना, तो इस तरीके से भी आप अपनी सेल्स को काफ़ी अच्छे उसमें ग्रो कर सकते हैं। और सातवीं अगर मैं पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, तो सातवां पॉइंट है कि ओपन योर नेटवर्क। देखो दोस्तों, ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ पे लैक करता हूँ। बिकॉज जहाँ मैं पहले सराउंडिंग में जहाँ मैं काम करता था, हम लोग ना बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, है ना। सिर्फ अपने अपने आप में ही हम लोग रहते हैं। ये बहुत गलत वो है। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ सेल, अगर आपने एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल और एज ए ह्यूमन बीइंग भी अगर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो आपको अपना नेटवर्क खोलना पड़ेगा। देखो, नेटवर्क से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, कि कल के दिन को ना आपके मान लो, चलो सपोज करो फार्मा में 4-5 लोगों से आपकी बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छी जान पहचान है। कई बार यार हम लोग बैठे होते हैं, डिस्कस कर होते हैं कि यार मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही, या मेरे को इस महीने यार टारगेट कम बढ़ रहा है। तो कोई ना कोई, अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है लोगों से, अच्छे आपके नेटवर्क है, तो कोई ना कोई आपको ना बता ही देगा यार कि ठीक है चलते, अगर इस महीने टारगेट छूट रहा है तो हो सकता है यार तू उस डॉक्टर पे चला जा, उस डॉक्टर से तेरे को कुछ इनिशियली सपोर्ट मिल जाएगा। या यार मेरे पास तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं आते, लेकिन वो डॉक्टर ना तेरा इस तरह के प्रोडक्ट लिख सकता है, तो तू वहाँ जाके ना उस डॉक्टर पे काम कर सकता है। तो ये दोस्तों होता है प्रैक्टिकली, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि जैसे मेरे कुछ यार दोस्त हैं फार्मा में, अगर मैं उनसे कई बार डिस्कस करता हूँ तो वो मुझे बता देते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतना डिस्काउंट, इतना अगर मतलब एक्टिविटी या इनपुट अगर आप कर सकते हो तो आप उस डॉक्टर पे काम कर लो, वहाँ से आपका बिजनेस ईजिली आ सकता है। और हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो, बट ये तभी होगा ना जब आपके पास एक नेटवर्क होगा, आपके पास लोग होंगे, आपके पास अच्छे लोग होंगे जो आपको सही सलाह दे सकें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपना नेटवर्क ओपन कीजिए। आपको ना देखना, अगर आप अपना नेटवर्क ओपन करेंगे ना, तो इससे आपको ना सेल्स में तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे मैंने बताया था अभी रिटेल पुशिंग का, अगर आपके केमिस्ट नेटवर्क में है, स्टॉकिस्ट अगर आपके नेटवर्क में, तो आप उनको कुछ स्कीम्स या उनको कुछ शेल्फ पुशिंग के लिए आप बोल सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी एक सेल बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में अपने 6-7 पॉइंट्स के जरिए ना आपको बताने के लिए कि आप अपने बिजनेस में सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगेन, ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको डिटेल किया है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप आज बैठ के आपने आपको ये इवेलुएट करने के यार आप कहाँ किस पॉइंट पे लैग कर रहे हो या आपको किस पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। फिर भी दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ अगर आपके दिमाग में सवाल है, कुछ चीज़ें आपको अगर इस वीडियो के थ्रू क्लियर नहीं हुई, आपको एक पर्सनल मेरे से गाइडेंस या पर्सनल मेरे से कांटेक्ट करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे ना या मेरी मेल आईडी पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगेन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगेन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ। हेलो, वेरी गुड डे।